हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में डस्ट ऑफ स्नो से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, और उसके साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही सेंट्रल आइडिया भी हम करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये इम्पोर्टेंट सारा मैटर मिलने वाला है डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Who shook down the hemlock tree? तो किसने हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया था? क्रो, कुकू, मैना, पैरट। तो राइट आंसर क्या होगा? किसने हिलाया था? तो क्रो ने हिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फेल ऑन द पोइट? कवि पर क्या गिरा था? डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ रेन, डस्ट ऑफ क्रो। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट मूड वाज द पोइट अर्लियर? तो किसमें कवि की मनोदशा शीघ्र थी? तो राइट आंसर क्या होगा? प्लीजेंट, हैप्पी, सैड, गुड। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट of the fall of dust of snow on the poet? Changed his mood, changed his luck, changed his job, या changed his color? राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा changed his mood। उसका मूड चेंज हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सेड फॉर द पोइट? तो पोइट कभी किसके लिए क्या सेव करता है? क्रो, ट्री, स्नो, सम पार्ट ऑफ द डे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सम पार्ट ऑफ द डे को सेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट सेज ऑफ ए डे I had rued. What is the meaning of rude? Rude की मीनिंग क्या होती है? Ruined, held in regret, ruled, conquered। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा held in regret। तो ruined की मीनिंग क्या होती है? held in regret। तो आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दुखी रहा या दुखी रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ए बी ए, सी डी सी डी, ए बी सी डी सी डी, ए बी सी डी डी सी, या ए बी ए सी डी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे इसमें राइट आंसर कैसे करेंगे, तो कैसे जानेंगे? तो यानी द वे ए क्रो, उसको ए मान लेंगे। इसके बाद सुक डाउन ऑन मी, तो इसको बी मान लेंगे। फिर इसके बाद वही वाली फिर से पुनः लाइन आती है द डस्ट ऑफ स्नो, तो उसको ए मान लेंगे। फिर इसके बाद आता है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, तो इसको बी मानेंगे। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगी? ए बी
क्या बन जाएगी, हमारी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी यानी ए को ई से सेम है और बी के बी से सेम है, तो यहाँ ए बी बन जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट हैज गिवन माई हार्ट, तो यहाँ सी हो जाएगा। और ए चेंज ऑफ मूड, इसमें पॉइंट में देख लेना डी हो जाएगा। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट लाइन आएगी एंड सेव्ड सम पार्ट, तो फिर सी हो जाएगी। और इसके बाद ऑफ ए डे आई हैड रीड, तो ये डी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सी डी हो जाएगी, यानी सी डी हो जाएगी, सी डी ए बी सी डी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। एलिट्रेशन, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, सिमिली। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेव सम पार्ट, एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास होता है यहाँ पर, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एस दो बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। इनमें से कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं, जिसको फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा, और नहीं तो यहाँ क्या हो जाए, पोएटिक डिवाइस को कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच को, यानी अलंकार को कहते हैं पोएटिक डिवाइस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज सोरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन या फिर डेथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसका प्रतीक है सिंबॉलिक ट्री? सिंबलाइज क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोरो का प्रतीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। What does the poet want to convey through the poem Dust of Snow? डस्ट ऑफ स्नो के द्वारा कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित डस्ट ऑफ स्नो कविता में द पोएट वांट्स टू कन्वे, यानी कवि व्यक्त करना चाहता है कि समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स और एक्शन which is seem to be simple have larger significance, यानी जो कभी कभी कुछ क्षण या कार्य बहुत ही साधारण होते हैं परंतु वे महत्वपूर्ण होते हैं। They can change the mood or life of a person, वे किसी व्यक्ति की मनोदशा या जीवन को बदल सकते हैं। The way a crow shakes down dust of snow on the poet inspires, कौवे ने जिस ढंग से कवि के ऊपर बर्फ की फुहार बरसाई, and gives him the idea to shake off his depressive thoughts, जिससे उस कवि को उदासी के विचारों को छोड़कर प्रसन्न होने
बिकम चीयरफुल यानी प्रसन्न होने, एंड डू समथिंग यूजफुल और कुछ उपयोगी कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, हाउ हैज द पोइट, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज द पोइट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ की धूल कविता में कवि ने प्रकृति को किस प्रकार देखा। तो इसका जवाब क्या होगा, तो इसका आंसर होगा द पोइट ऑब्जर्व, कवि ने ऑब्जर्व किया, देखा कि दैट की नेचर हैज ए हीलिंग पावर, कि प्रकृति में उपचार करने की शक्ति होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए नेचर लवर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं वो एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं। द क्रो और कौवा एंड द हेमलॉक ट्री आर एसोसिएटेड विद बैड ओमेंस एंड डेथ एंड फियर। और जो कौवा और हेमलॉक का जो पेड़ है ये अपशगुन या मृत्यु, ओमेंस कहते हैं अपशगुन, ओमेंस कहते हैं अपशगुन, अपशगुन या मृत्यु और भय के सूचक हैं, यानी अर्थात भय से जुड़े हुए हैं। बट फ्रॉस्ट हैज प्रेजेंटेड देम वेरी ब्यूटीफुली, लेकिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन्हें बेहद खूबसूरती से पेश किया है। दे ब्रिंग चीयर टू हिम एंड आर ए सोर्स ऑफ जॉय, वे उसके लिए उत्साह लाते हैं और खुशी का स्रोत लाते हैं। थ्रू हिज पोएम, अपनी कविता के माध्यम से ही कॉन्वेज, वह विचारों को व्यक्त करते हैं दैट की एवरीथिंग अराउंड अस इन नेचर इज ब्यूटीफुल, कि प्रकृति में हमारे चारों ओर सब कुछ सुंदर है। सेंट्रल आइडिया से ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो उसमें क्वेश्चन आएगा राइट A central idea of the poem Dust of Snow by Robert Frost. The poem expresses the significance of small things in changing one's attitude. यानी कविता किसी के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी छोटी चीजों के महत्व को व्यक्त करती है। The poem appreciates the beauty of the स्नोफ्लैक्स, कवि बर्फ के टुकड़ों की सुंदरता की सराहना करता है, यानी कवि जो है बर्फ के टुकड़ों की सुंदरता का वर्णन करता है। Which changed his mood, जिसने उसके मनोदशा को बदल दिया। एंड saved many precious moments from being wasted away, और कई अनमोल क्षणों को बर्बाद होने से बचा लिया। The crow shakes off the snow dust from the hemlock tree, कौवा ने हेमलॉक के पेड़ से बर्फ के टुकड़ों को गिराया। उसी प्रकार द सेम वे, ठीक उसी प्रकार वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के दुख को दूर कर सकता है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ।